आज की वीडियो की शुरुआत होती है डेगुन से, जो अपनी क्लास में बैठा होता है। डेगुन मिंसू को देखकर अपने मन में कहता है, यार ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि कोई मेरे को देख रहा है। कहीं ये मिंसू ही तो जासूस नहीं है, कहीं इसकी ग्लासेस में कोई कैमरा तो नहीं लगा। तो डेगुन मिंसू से कहता है, हे मिंसू, क्या तुम्हारे पास कोई कैमरा वैमरा जैसी चीज तो नहीं है ना। मिंसू से है कैमरा, अबे आखिर तू बोल क्या रहा है, क्या तू जासूसों वाली मूवी देखने लगा है। डेगुन से, अरे नहीं नहीं मिंसू, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तेरे को इन सब पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं इस मोटे को जिसके ग्लासेस में लॉक लगा है। एंड ये किया है इस सुअर ने। हाँ, इसका नाम मिनजोंग है, बट सुअर कहने में ज्यादा मजा आता है यार। मिनजोंग उस चश्मे वाले मोटे से कहता है, यार देख, तेरे को इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ बट तू जा एंड कैफेटेरिया से कुछ लेके आ यार, मेरे को खाने के लिए भूख लगा है ना वो। एंड ये मत समझ कि मैं तेरे को बुली कर रहा हूँ, हम तो जैसा फ्रेंड है ना, तो तू अपने दोस्त के लिए ऐसा कर ही सकता है। तो डेगुन यहाँ मिनजोंग कहता है, अबे ओए, क्या तू सीरियसली ये करने वाला है? साले तेरे को कुछ समझ में आता है? तो मिनजोंग कहता है, क्या तूने मेरे को कहा? नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, हम तो दोस्त है ना। तो डेगुन वहाँ उठता है एंड कहता है, साले तू मेरे को ये कहने वाला है? तेरे को फिर से पिटना है क्या साले? तेरे लौंडा जमीन पे सिर रख के माफी मांग ले, मेरे को माफ कर दियो यार। एंड मिंसू पे तो अपना ग्लासेस ठीक कर रहा होता है। मिंसू को ऐसा करते देख उसे डेगुन देख लेता है। एंड डेगुन मिंसू से कहता है, हे मिंसू, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो अपने ग्लासेस के साथ? क्या तुम कुछ कर रहे हो क्या? मिंसू से, हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ओ, मेरी ग्लासेस थोड़ी तिरछी हो गई थी ना, मैं उसे ठीक कर रहा था। क्यों, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? डेगुन से, अरे नहीं नहीं यार। एंड अपने मन में कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही शक करने लगा हूँ। खैर, मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड हम आते हैं इस मोटे पे जो डेगुन की क्लास के बाहर होता है। एंड डेगुन को देखते हुए कहता है, ओ तो ये है वो न्यू स्टूडेंट। एंड उसके पीछे हमारी बेडी यानी इन्हा भी होती है। ये दोनों ही डेगुन को देखकर कहते हैं, देखने में तो ये एक नॉर्मली हाई स्कूल स्टूडेंट ही लगता है, बट इसमें कुछ तो बात है। एंड इन दोनों की नजर डेगुन पे होती है, जिसकी वजह से जिन्हा इस मोटे सुअर से टकरा जाती है तो उससे माफी मांगने लगती है। मोटा से, साली कुतिया, आखिर तू देख के नहीं चल सकती, खैर निकल यहाँ से। तो इन्हा वहाँ से चली जाती है। एंड ये लौंडा जैसे ही डेगुन को देखने वाला होता है ना, डेगुन उसे भी नोटिस कर लेता है। इसकी फट जाती है पक्की बात। ये भी कहता है, यार ये कितना डेंजरस है, आज तो मैं बच ही गया। एंड हम आते हैं क्लास 9 पे। हाँ, इन्हा लोगों की क्लास। इन्हा की फ्रेंड इन्हा से कहती है, हे आखिर तुम क्लास 1 से आ रहे हो ना? इन्हा से, हाँ बट तुम्हें कैसे पता? तो ये चश्मे वाली लड़की से, अरे मुझे कैसे पता नहीं होगी, वही तो है वो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट, वो हैंडसम लड़का। सारी लड़कियां उसी के बारे में ही बात कर रही हैं, तो मुझे तो पता होना ही चाहिए। खैर, मुझे लगा था कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना ही पसंद है, मेरे को नहीं लगा था कि तुम्हें हैंडसम लोग भी पसंद हैं। तुम डेगुन को पसंद करती हो ना? इन्हा से, नहीं बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? चश्मे वाली लड़की से, खैर तुम इसे छोड़ो, बट वो हैंडसम तो है ना, तुम भी ये मानती हो? इन्हा से, हाँ तुमने सही कहा। एंड अपने मन में कहती है, खैर इसका कोई और रीजन है कि मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। एंड स्कूल की छुट्टी के बाद हम देखते हैं डेगुन को, जिसे इन्हा स्टॉक कर रही है। एंड यहाँ इन्हा डेगुन को स्टॉक करती हुए अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी को स्टॉक कर रही हूँ? भाई इसमें लगने वाली क्या बात है, तू कर रही है स्टॉक। इन्हा यहाँ खंबे के पीछे छिपी होती है। एंड डेगुन को देखकर अपने मन में कहती है, मुझे ये पता करना होगा आखिर डेगुन का डायरेक्टर से क्या रिलेशन है, आखिर इनके बीच क्या कनेक्शन है, मुझे ये जानना है। एक्चुअली में ये ट्रांसफर स्टूडेंट है कौन, एंड ये आया कहाँ से है। एंड इसके बाद हम कुछ लौंडे लपाटों को देखते हैं। एंड ये वही मोटा है जो डेगुन की क्लास में डेगुन को देख रहा था। एंड डेगुन को देखकर इसकी फट गई थी। एंड उनके साथ वोनगू भी होता है, जो उनसे कहता है, हे आखिर तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? तुम्हें पता है ना हम यहाँ किस लिए आए हैं? हमें उस लौंडे को कैप्चर करना, तुम लोगों को पता तो है ना? तो ये लौंडे लपाटे से, हाँ बिल्कुल सर, हमें पता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो हम कैजुअली कर लेंगे, बट हमें ये देखना होगा कहीं मन लोग उन लोगों के साथ ना हो, बिकॉज अगर वो साथ हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वो वोनगू से, अरे फिक्र मत करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अकेला ही है। ये सभी ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। एंड इनकी बात खत्म होने के बाद वोनगू वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ये चारों ही लौंडे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि डेगुन को कैसे पकड़ना है, इसको ब्ला 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 प्लानिंग। एंड ये लोग डेगुन के बारे में सोच ही रहे होते हैं। एंड डेगुन उसके सामने आ जाता है। डेगुन उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता, उनके बगल से निकल जाता है। तो ये मोटा डेगुन के पीछे जाता है। एंड इशारों से अपने चमचों से कहता है, साड़ो मेरे पीछे आओ, साले को कूट देंगे आज। एंड डेगुन पे आया तो वो भी उन्हें नोटिस कर लेता है, बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो अपने ही रास्ते निकल जाता है। एंड वो लौंडे अभी भी डेगुन का पीछा ही कर रहे हैं। वो पीछा करते करते काफी दूर आ जाते हैं। एंड जिन्हा भी देख लेती है कि कुछ और लौंडे डेगुन को स्टॉक कर रहे हैं। एंड वो अपने मन में कहती है, अबे मैं यहाँ कहाँ फंस गई, खैर मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। एंड जिन्ना वहाँ से भागने वाली होती है, बट उसे ये सुअर देख लेता है, तो जिन्ना रुक जाती है। एंड उसे कोई नोटिस ना करे, इसलिए वो एक्ट कर रही होती है किसी से बात करने की। तो ये सुअर अपने चमचे को कहता है, यार तू आगे चला जा, मैं आता हूँ, मेरे को थोड़ा काम है यहाँ पे। एंड ये सुअर जिन्ना के पास आके कहता है, हे आखिर तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रही हो, क्या तुम सीरियस हो? जिन्ना से, नहीं नहीं, मैं तो इसी रास्ते से घर जाती हूँ डेली।
एंड इस सुअर को वो मोमेंट याद आता है जब ये लड़की स्कूल में भी इससे टकराई थी। तो ये सुअर कहता है ओ खैर इसे छोड़ो, बट तुम मेरे को फॉलो कर रही हो है ना। एंड ये ईविल स्माइल देते हुए कहता है मेरे को लगता है कि तुम मेरे को पसंद करती हो है ना, सच में तुम मेरे को पसंद करती हो। ये बहुत बढ़िया है, मजे आ गया मेरे को। तो आज से पहले कोई लड़की ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि कोई मेरे को पसंद करती है। तुम काफी लकी हो, या कहूँ मैं ही लकी हूँ। यहाँ जिन्ना अपने मन में कहती है आखिर ये सुअर बोल क्या रहा है, इसे क्या लगता है साला गधा कहीं का। एंड हम इस सुअर पे आए तो ये जिन्ना के कंधे पे हाथ रख कहता है ओहो जाने मन, जब तुम मेरे को पसंद करती हो तो क्यों ना हम डेट पे चले, क्यों मेरे साथ चलोगी ना। जिनो से धक्का देते हुए कहते तू साले कुत्ते। ऑफकोर्स इससे सलौंडी की क्लास जाती ये कहता है तू साली कुतिया। एंड ये तो जिन्ना को मानने ही वाला होता है। एंड हम इन लौंडे पे आए तो डैगन भी इन्हें नोटिस कर लेता है। तो ये ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एंड हम इस सुअर पे आए तो आंख पकड़ के रो रहा है लौंडा, बिकॉज जिन्ना ने इसकी आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया है या कहीं स्प्रे। एंड उससे कहती है तू साले आखिर क्या बकवास कर रहा है, मैं तेरे को पसंद करती हूँ, तू साला भद्दे आलू उबले आलू की शकल की। एंड इतने में ही इस सुअर के लौंडे लपाटे भी वहां जाते हैं। तो वो सुअर अपने लौंडों से कहता है हे इस लड़की को पकड़ो साली कुतिया को, इसने मेरे आंखों में पता नहीं क्या डाल दिया। ये लोग भी सोच अच्छा इसे पकड़ना है, बट ये तो हमारी स्कूल की लगती है ना। एंड जिन्ना पे आए तो वो काफी डर चुके हैं, अपने मन में कहती क्या आखिर ये क्या कर रहे हैं। एंड इन लौंडे पे आए तो ये जिन्ना को पकड़ने आते हैं, बट क्यों ऐसा कुछ कर पाते। वहाँ डैगुन आ जाता है एंड कहता है बे आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। डैगुन को वहाँ देखकर ये सुअर भी कहता है आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है, हमारे मामले में टांग मत लड़ा साले, तू देख नहीं रहा इस लड़की ने मेरी आंखों में क्या डाल दिया है। एंड ये चारों सुअर अब सुअर ही हैं साले। ये डैगुन से कहता है अबे ओ डैगुन साले तू होगा अपनी क्लास का लीडर, बट हमारे काम पे टांग मत लड़ा, तेरे को समझ आ रहा है ना, जा अपने काम से काम रख कर निकल यहाँ से। डैगुन से यार ऐसा होने से रहा। एंड मेरे को ये जानना है कि तुम मेरे को काफी समय से फॉलो क्यों कर रहे हो। हाँ तो ये लौंडे लपाट से हम तेरे को फॉलो कर रहे हैं, अबे तू पागल हो गया है क्या। डैगुन उनसे कहता है बे ओए साले मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, मैंने काफी पहले तुम्हें नोटिस कर लिया था, बताना चाहोगे ऐसा क्यों है। खैर इन सबको छोड़ो, क्यों ना हम अपना मैटर उस कोने पे जाके सोल्व करें। तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ काफी लोग आ भी सकते हैं। तो ये लोग भी हाँ बिल्कुल चलते हैं। एंड वो सब एक कोने पे आते हैं जहाँ पहले से ही दो लौंडे फूक रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये सुअर से अबे आखिर ये लोग कौन हैं। ओ इनकी यूनिफॉर्म तो बेंग हाई स्कूल जैसी है, क्या ये वहीं के लौंडे लपाटे हैं। एंड इनमें से ये लौंडा जिसका नाम है ईजिंग एंड दूसरे लौंडे का नाम है चैन जिनमू। इन दोनों से ये सुअर कहता है हे अगर तुम लोगों को हो गया तो तुम यहाँ से जाना चाहोगे, बिकॉज हमारा कुछ मैटर हमें उसे सॉल्व करना है। एंड क्या तुम वोनगुन को जानते हो, बिकॉज वो हमारे ही स्कूल में है। इस सुअर की ऐसी बातें सुनकर डैगुन अपने मन में कहता है ओ तो ये वोनगुन को जानता है, खैर इसको पीट के मैं इसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगा। एंड इन लौंडों पे आए तो ये जाते हुए कहता है यार ठीक है अपना मैटर अच्छे से सॉल्व करना एंड गुड लक। और मैं ज्यादा तुम लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा, हो सके तो वोनगुन का नाम बहुत ही कम यूज करना, हो सकता है ऐसे में तुम्हें आगे जाकर कुछ दिक्कत झेलनी पड़ी, तो थोड़ा केयरफुल रही हो। ऑफकोर्स इस बात से इस लौंडे की खिलसेगी। ये अपने मन में कहता है साले वोनगुन उसको मैं एक दिन पी लूंगा पक्की बात। एंड हम इस लौंडे पे आए तो ये जिन्ना को नोटिस कर लेता है एंड इस सुअर से कहता है हे क्या वो लड़की तुम्हारे साथ है। सुअर से नो ऑफकोर्स नॉट। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं पीसी क्लब में, जिसके अंदर कुछ लोग गेम खेलते हुए बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें उस स्टूडेंट के बारे में पता है। मैं हाँ उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा लौंडा कहता है अरे नहीं यार फिक्र मत करो, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो तो एक बच्चा ही है। एंड ये हैं वो दोनों वोनगु एंड जीसी वोनगु से कहता है यार फिर भी वो इतना इजी नहीं होने वाला, हमें उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को उसकी फील्डिंग हमें सेट करनी होगी, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वोनगु से हाँ यार वो स्ट्रॉन्ग तो है, खैर बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है ना, खैर वो हम सेकेंड ईयर वालों की बराबरी कभी नहीं कर सकता, तेरे को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है यार। एंड हम इसके बाद फिर इस पे डैगुन लोगों पे आते हैं, जो ये चार लौंडे डैगुन को पीटने के लिए रेडी हो चुके हैं। एंड डैगुन से कहते हैं ओ तो चलो इसे स्टार्ट करें फिर। एंड हम जिन्ना पे आए तो कहती है हे अगर तुम लोगों का हो गया तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो मोटा से चुप रहे साड़ी कुतिया, चुपचाप यहाँ खड़ी रह, देख कौन जीतता है। यहाँ डैगुन अपनी बैग उतारता है बिकॉज उसे अच्छे से फाइट करनी है। यहाँ डैगुन अपना बैग उतारते अपने मन में कहता है ये लड़की और फिर ये लौंडे लपाटे मेरे को स्कूल से फॉलो कर रहे हैं, आखिर इनका पर्पस क्या है। एंड हम इस सुअर पे तो ये भी जोश में आ गया है लौंडा, ये भी कहता है तू साले लगता है तू मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, शायद तेरे को ये सिचुएशन समझ नहीं आ रही है ना। डैगुन से अबे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम पिलने ही वाले हो। एंड इसके बाद ये सुअर डैगुन के मुंह के सामने फूकने वाला होता है। डैगुन उससे कहता भी है देख ले साले अगर तूने ऐसा किया
तू तो आज डेड है, तू नहीं बचने वाला। बट ये लौंडा ये तो फूक ही देता डैगन पे, बट डैगन उसके मुंह को पकड़ता है एंड जम्मी पे दे मारता है एंड उसके पैर में किक करके उसे घुसड़ दे मारता है। भाई लिटरली एक ही घुसड़ में गेम ओवर लौंडे का। भाई उसे देखकर तो जिन हाँ ये लौंडे लपाटे भी शौक में है। भाई साहब ये कितना ही स्ट्रॉन्ग है, इसने एक ही पंच में उसे सुला दिया। एंड हम डैगन पे आए तो वो इन लौंडे लपाटों से कहता है, ओए एक का तो गेम ओवर, अब तुम लोगों की बारी, चल अब आ भी जाओ, है ना, एक एक करके मत आना, सालों एक साथ आओ। ऑफकोर्स इनकी फटी तो है एंड ये सब अपने मन में कहते हैं, साले उस वोनगुन की मांगदर, आखिर वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो कहा था कि ये काफी इजी होने वाला है, साले को हम छोड़ेंगे नहीं। बट ये लौंडे क्या ही कर सकते हैं, ये रेडी हो गए हैं डैगन से फाइट करने के। हाँ ये कुछ करेंगे नहीं, साले पिटने ही आए हैं। डैगन उनसे कहता भी, अबे सालो कर क्या रहे हो, चल जल्दी से आओ फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है। एंड डैगन 1 2 3 4 करके सबको पेल देता है, एक के गर्दन में लात, दूसरे के रिपकिस में मुक्का एंड तीसरे को खतरनाक नी। एंड हम इसके बाद फिर से गेमिंग क्लब में आते हैं जहाँ ये दोनों लौंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। यार ये ऑटोमेटिक गेम कितना बढ़िया है, मजा आ जाता है इसे खेल के। जी सी एक्सेस यार, बट इस ऑटोमेटिक गेम का लिमिट क्या है शायद तक मेरे को पता है एंड मुझे काफी मजा आता है यार। तभी उनके पास किसी का कॉल आता है एंड ये कुछ नाम है बैन इन, जो फोन में कुछ कहता है, जिसे सुनकर इवोनगु, क्या तू सच में सीरियस है, सच में ये हो चुका है, तू सीरियस तो है ना। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम इस सुअर पे आते हैं जो किसी से भाग रहा होता है एंड हम देखते हैं इसके पीछे कोई बड़ा सा हाथ होता है जिसे देखकर इसकी फट रही है पक्की बात, वो उससे भाग ही रहा होता है। लिटरली इस मोटे को लग रहा होता है ये जो हाथ है उसे मारने वाला होता है, बट स्टिल वो दरवाजे तक पहुंच जाता है, उसे लगता है कि वो बच गया, बट वो सामने देखता है उसके सामने होता है डैगन। इस मोटे को ऐसा लग रहा होता है कि एक पहाड़ है जो उसे कुचलने वाला है। एंड हम रियलिटी में आए तो लौंडी की आंखें खुल चुकी है एंड वो कहता है, क्या ये मेरा ड्रीम था। डैगन उसके मुंह के पास आकर कहता है, ओ तो उड़ गया साले सुअर। एंड हम देखते हैं उसके सारे फ्रेंडों को भी होश आ चुका है। डैगन इस सुअर को लात मारते हुए कहता है, ओए चल जा वहाँ खड़ा हो। एंड डैगन लोगों की फाइट ये लौंडा भी देख रहा होता है एंड वो फोन में किसी से बात कर रहा होता है एंड वो जिससे बात कर रहा होता है उससे कहता है, हे बॉस सच में ये ट्रांसफर स्टूडेंट आखिर है क्या चीज, इसने तो इन चारों को इजीली पेल दिया। एंड ये बात ये लौंडे वोनगु को बता रहे होते हैं। वोनगु विशेष, क्या वो सारे हार चुके हैं या सच में उनको डिफीट कर दिया गया है, क्या सच में वो ट्रांसफर स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, आखिर ये चल क्या रहा है। एंड हम डैगन पे आते इस मोटे से कहता है, ओए सारे कुत्ते, चल अब मेरे को एक बात बता। मोटा से, हाँ ठीक है सर पूछिए। डैगन से, चल मेरे को वोनगुन के बारे में बता, आखिर तू उसे कितना जानता है। यहाँ मोटा डैगन से कहता है, यार लगता है तेरे को कोई मिस्टेक हुआ है, मेरे को कैसे पता होगा कि वोनगु कौन है। बट ये जवाब थोड़ी सुनेगा अपना लौंडा, वो इस सुअर के कंधे को दबाता है एंड कहता है, सर तेरे को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। एंड हम इस सुअर पे आए तो ये वोनगु के बारे में सोचते हुए कहता है, साले इस कुत्ते ने मेरे को यहाँ फंसा दिया, साले मादर को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड हम जिन्ना पे आए तो डैगन को देखकर अपने मन में कहती है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट आखिर ये है क्या चीज, क्या ये कोई गैंगस्टर है क्या। यहाँ डैगन जिन्ना से पूछती है, हे आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो ये सुअर कहता है, हाँ भाई वो मेरे को स्कूल से ही फॉलो कर रही है बिकॉज वो मेरे को लाइक करती है। तो जिन्ना चिल्लाती हुई कहती है, तू साले फकर, तेरे को सच में लगता है तू साले गधे कुत्ते सुअर की शकल का उबला हुआ आलू कद्दू, मैं तेरे को पसंद करूंगा साले गुरिल्ला। भाई ये बात सुनकर इस लौंडे के दिल पे छेद हो चुका है पक्की बात, ये सदमे में है। ये सुअर भी अपने मन में कहता है, अब रुक भी जाओ, क्या सच में मैं इतना बेकार दिखता हूँ, मेरे को पता है कि मेरी शक्ल गंदी है बट मैं इतना भी बुरा नहीं। डैगन पे तो अपने मन में कहता है, यार ये क्या चल रहा है। एंड जिन्ना उन लोगों से कहती है, खैर मैं यहाँ किसी को फॉलो वॉलो नहीं कर रही, मैं तो यहाँ बस घूमने आई थी, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। एंड जिन्ना वहां से निकल जाती है। एंड जिन्ना को जाती हुए देख ये लौंडे भी देखते हैं एंड जिन्ना को देखते हुए कहते हैं, क्या माल है यार। एंड ये लौंडे इसके बाद किसी को कॉल मिलाते हैं एंड हम डैगन पे आए तो इस सुअर से कहता है, ओबे ओए कुत्ते, सारे मेरे को वोनगुन के बारे में बता, नहीं तो तू आज मरेगा पक्की बात। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम दूसरे दिन स्कूल पे चलते हैं जहाँ अपना लौंडा बैठा होता है एंड अपने मन में कहता है, यार मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, ऐसा कब तक ही चलने वाला है। एंड वो अपने फोन में देखता है जहाँ किसी का मैसेज आया होता है, ये मैसेज है जिन्मो का। एंड अगर आपको पता ना हो तो ये वही लौंडा है जिसे डैगन ने अभी पीटा है। उस मैसेज को देखकर डैगन कहता है, उस साले कुत्ते ने मेरे को कुछ नहीं बताया, मेरे को लगता है कि मुझे उसी से जाके पूछना पड़ेगा। एंड इसके बाद डैगन पहुंच जाता है क्लास 6 में एंड हम जिन्मो पे आए तो मस्त खड़ा होकर फोन चला रहा होता है। एंड उसके बाद डैगन आता है एंड कहता है, ओए साले तूने मेरे को वोनगु के बारे में कुछ नहीं बताया, आखिर तू इसके बारे में क्या कहेगा। तो ये मोटा शेष, भाई मेरे को सच में पता नहीं है यार, डैगन मेरे को माफ कर दे, मैंने कोशिश करी थी, मेरे को जितना पता मैं तेरे को बता दिया। अपनी
लीडर को पीट देख उसके क्लासमेट विशेष बहुत बढ़िया पीट साले को। तभी वहाँ हमारी बेडी आती है सूजी बैग, जो डैगन लोग इसे कहती है, हे आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? एंड साले तू तो किसी और क्लास से है ना? हाँ ये बात डैगन को बोलती है। हे जिन आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या तू मेरे को बताएगा? तेरे को पता है ना मेरे को वेट करना पसंद नहीं है, तो जल्दी मेरे को बता। तो ये मोटा से नहीं हम तो बस जस्ट एक फ्रेंड हैं। एंड उसके बाद ये बेडी डैगन का कॉलर पकड़ के उससे कहती है, अबे ओए साले तू आखिर ये क्या कर रहा है? तू एक होगा ट्रांसफर स्टूडेंट, बट तू मेरे लिए ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं है। चल बता अब तू आखिर यहाँ आया क्यों है? तो डैगन सूजी बैग से कहता है, हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता कि अगर किसी से फर्स्ट टाइम मिलना हो तो उसका कॉलर नहीं पकड़ते? बट दूसरे सेकंड एक चाटा पड़ता है डैगन को, जिससे उसका चश्मा गिर जाता है एंड वो चाटा मारा है अपनी बेडी ने। एंड उसके बाद बेडी कहती है, तू क्या बकवास कर रहा है? तेरे को आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ? बट डैगन अपना ग्लासेस उठाते हुए कहता है, खैर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो एंड तुम क्या चीज हो एंड तुम क्या कर सकती हो। मेरे को बस इतना पता है कि तुम भी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट ही हो। डैगन की ऐसी बात सुनकर बेडी से, ओ तो तेरे को सच में ऐसा लगता है? तेरे को सच में आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूँ ट्रांसफर स्टूडेंट? तूने सियोक बैग के बारे में सुना है? वो लीडर है गोल्डन ड्रैगन गैंग का, तेरे को ये पता है? एंड वो मेरे ओप्पा हैं। डैगन सेज, मेरे को नहीं पता एंड मेरे को जानना भी नहीं है एंड मेरे को फर्क नहीं पड़ता। भाई डैगन की ऐसी बात सुनकर लड़की ब्लश करने लगी है एंड डैगन नोटिस करता है उसके बगल से एक लौंडा जाता है एंड ये लौंडा जिन्मो को जाके किक दे मारता है, जिसे देखकर डैगन विशेष है, अबे आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मेरा काम कोई और कर रहा है। एंड ये लौंडा जिन्मो का बाल पकड़ के काफी रेपटे बजा। तो ये मोटा कहता है, मेरे को माफ कर दो वोनवू। जिन्मो की ये बात सुनकर डैगन को भी पता चल जाता है कि यही है वोनवू एंड अपने मन में कहता है, ओ फाइनली मेरे को मिल गया, तो मेरे को बस इसकी फील्डिंग सेट करनी है। एंड वोनवू पे आए तो वो अपना नाम बताते हैं, हे मेरा नाम है वोनवू, हम पहली बार मिल रहे हैं ना? एंड ये बात ये लौंडा डैगन को कहता है। डैगन सेज, हाँ बिल्कुल मेरे को भी यही लगता है। डैगन यहाँ कुछ सोचने लगता है एंड उसे डायरेक्टर की बात याद आती है, जहाँ डायरेक्टर डैगन को कहती है, तुम्हें गोल्डन ड्रैगन गैंग को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसकी पहली सीढ़ी है वोनवू। डैगन से हाँ। एंड हम प्रेजेंट में आए तो वोनवू डैगन से कहता है, हे तो तुम ही हो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट? वैसे मैं काफी समय से तुमसे मिलना चाहता था, बिकॉज मेरा कोई रीजन है ना। खैर तू यहाँ कुछ काम से आया था क्या? डैगन से हाँ बिल्कुल, वो मेरा पर्सनल बिजनेस है। एंड दूसरे सेकंड एक गुजर दे मारने वाला होता है डैगन वोनवू पे, बट की वो मुक्का लैंड हो पाता, डैगन के अटैक को कोई ब्लॉक कर लेता है। एंड ये है जीसीओ, जो डैगन से कहता है, हे भाई तेरे को रुक जाना चाहिए, हम तो बस बात करने आए थे। रोक तो लिया है लॉन्डा टेक को, बट दिक्कत हो रही है, देख के पता चल रहा है। जीसीओ कहता है, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? हम तो बस बात ही करने आए थे ना। डैगन सेज, ओ अब तू कौन है बे? तो जीसीओ सेज, हाँ मैं जीसीओ हूँ क्लास 5th से एंड मैं यहाँ कुछ काम से आया था। एंड इसे भी डैगन के पंच को रोकने में दिक्कत तो हो रही है, लौंडे की शक्ल पे दिख रहा है यार। यहाँ डैगन जीसीओ से कहता है, खैर तेरी स्ट्रेंथ है तो काफी इंटरेस्टिंग, बट क्या तेरे को सच में लगता है कि तू मेरे को डिफीट कर पाएगा? तेरे एक्सप्रेशन से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जीसीओ से, भाई मैं तेरे से फाइट करने थोड़ी आया हूँ भला, हम तो बस बात करने आए थे यार, तो इतना ट्रबल क्यों हो रहा है? वो भी जिन्मो के कंधे पे हाथ रख कहता है, हाँ बिल्कुल हम तो बात ही करने आए थे, बिकॉज हम तो बुधवार को ही फ्रेंड बने हैं। एंड दूसरे सेकेंड जिन्मो के बाल खींचते हुए कहता है, ओ साले तूने मुझे उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं भेजा, क्या तू वो एक्सप्लेन करना चाहेगा? इमोटा से मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, बट कि वो अपना वर्ड खत्म कर पाता। वो एक रैप्ट दे मारते इसके फेस पे एंड उसे काफी लाते बजाता है। भाई लिटरली ये लौंडा तो बस माफी मांगता रहता है। एंड वो पे तो वो काफी लाते बजाते हुए कहता है, तू साले मदर फकर, क्या तेरे को सच में लगता है कि तू मेरे को बिट्रे कर देगा? मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा। एंड इसके बाद ये लौंडा काफी गुस्से से डैगन को देखता है एंड कहता है, तू साले तू मेरे को काफी इनोइंग कर रहा है एंड हाँ मेरे को पता है कि तू कुछ प्लानिंग कर रहा है, बट तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है प्रूफ करने के लिए कि मैं गलत हूँ। डैगन सेज, हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। एंड डैगन जिन्मो को देखकर कहता है, बट खैर मेरे को लगता है कि अब मेरे पास एविडेंस आ जाएंगे। ये तो डैगन के साथ भिड़ ही जाता, हाँ ये कुछ उखाड़ नहीं पाता, बट कि वो भिड़ते यूसीओ को रोक लेता है एंड कहता है, भाई अभी वो वक्त नहीं है, वो उनको रुक जा, हम इसे अगली बार देख लेंगे, हमें ये सब अभी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज तेरे को पता है ना। एंड डैगन पे आया तो अपना मत्था पकड़ कहता है, हाँ यार ये काफी पॉइंटलेस है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यार, हम बाद में जरूर मिलेंगे एंड अपना हिसाब किताब करेंगे। ये दोनों भी हाँ बिल्कुल हम जरूर मिलेंगे। एंड डैगन के जाने के बाद जीसीओ कहता है, भाई
ये लौंडा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनको जी से कहता है क्या तू उसे हैंडल कर पाएगा। एंड इसके बाद हम क्लास 1 पे आते हैं, हाँ डैगुन लोगों की क्लास में, जहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है। डैगुन बैठ के वो सारी बातें याद करने लगता है कि फाइनली मुझे वो उनको के बारे में पता चल गया, चलो मुझे उसका चेहरा तो देखने को मिला, अब जब मन करे तब जाके पेल दूंगा लौंडे को। तभी टीचर उनसे कहता है ओए बच्चों यहाँ ध्यान दो, तुम्हें पता है ना अगले मिनट तब तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ियो एंड थोड़ा लड़ाई झगड़ा से दूर रहियो यार, ये सब माइंडलेस है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं जिन लोगों को कोई पीट रहा है एंड ये कोई और नहीं, ये है वो अनगु जो उनको पीटी कहता है तुम सालो कुत्तो आगे से ध्यान रखियो ऐसा कुछ भी ना हो। तो जिन से हाँ हमें माफ कर दो, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हमें पता नहीं था कि वो ट्रांसफर स्टूडेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। ये तो मांग तो रहा है माफी वो अनगु से, बट अपने मन में कहता है तू साले फकर तू मेरे को अकेले मिलियो, तेरे को वहीं निपटा दूंगा। तभी वो अनगु को कॉल आता है एंड वो फोन पे बात करने लगता है एंड वो कॉल करा इस लौंडे ने, जो वो अनगु से कहता है हेलो सर आप ठीक तो हो ना, हमें इस मंथ का कलेक्शन मनी मिल चुका है, तो उससे क्या करना है वहीं पे भेज दे है ना। वो अनगु से हाँ बिल्कुल हमारे पुराने अड्डे पे उसे भेज दो। हाँ ठीक है सर, बट हम आपको बता दें वो लौंडा वाकई स्ट्रॉन्ग है, मेरे को नहीं लगता कि हम लोग उसे डिफीट कर सकते हैं। तभी इस लौंडे का पीछे वाला लौंडा कहता है हे मेरे को बात करने देना भाई। तो उसके बगल वाला लौंडा कहता है भाई उस लड़की के बारे में बात करना। तो वो उनको उन लौंडे से कहता है ओ तो तुम जिन्ना की बात कर रहे हो है ना। वो उनको की बात जिन्नो भी सुनता है एंड जिन्ना के बारे में सोचते हुए कहता है क्या वो उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर उनका प्लान क्या है। तो वो उनको जिन्नो से कहता है आखिर तू क्या देख रहा है साले मोटा से। नहीं यार मैं तो कुछ नहीं देख रहा। तो पीछे वाला लौंडा वो उनको से कहता है खैर मुझे वो लड़की काफी पसंद है, लगता है वो मेरी टाइप की है, क्या इसमें वो ट्रांसफर स्टूडेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं साले को मार डालूंगा। एंड हम इसके बाद आते हैं जिन्ना पे जो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। इसके बाद हम क्लास 1 पे आते हैं अपने डैगुन लोगों की क्लास, जहाँ पे जिन्मो घुटनों पे आके डैगुन से माफी मांग रहा होता है, भाई मेरे को माफ कर दे यार प्लीज। वहाँ डैगुन भी कहता है भाई तू मेरे को एम्बैरेसिंग फील करा रहा है, अभी तू आखिर ये कर क्या रहा है। डैगुन लोगों को देख कर ये 3 सुमर विशेष भाई आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्या वहाँ बुधवार की बात हो रही है। खैर जो भी हो यार, बट वो डैगुन से माफी क्यों मांग रहा है, क्या डैगुन ने उसे भी कूटा था। खैर हो भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इन लोगों को लग रहा होता है कि डैगुन उसे लात मारेगा एंड कहेगा तू साले कुत्ते। इन लोगों को तो ऐसे ही लग रहा होता है डैगुन उसे काफी परेशान करेगा, वो काफी पीटेगा, बट डैगुन उसे कुछ नहीं कहता। वो कहता हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, अब जा भी तू मेरे को एम्बैरेसिंग कर रहा है। तो ये मोटा से हाँ ठीक है सर मैं आगे से ध्यान रखूंगा एंड थैंक यू मेरे को माफ करने के लिए, बट क्या माफी के तौर पे तुम मेरे साथ टाकी बाकी खाने चलोगे। तो डैगुन से हैं क्या। तो लौंडा कहता है हाँ वो मैंने आपसे लड़ाई करी थी ना, तो इसी के माफी के तौर पर मैं आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ, क्या आप चलना चाहोगे। तो डैगुन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है अरे बहुत बढ़िया यार, मैं खाने के लिए कभी मना नहीं करता, खैर वो चीज डिलीशियस तो होती है ना। तो ये मोटा से क्या आप सच में चलोगे। हाँ बिल्कुल मैं आपको सबसे बढ़िया खाना खिलाऊंगा। एंड इसके बाद हम आते हैं क्लास 9 पे हमारी जिन्हा लोगों की क्लास पे, जहाँ पे यही मोटा आया होता है जो अपने जिन्हा से कहता है हे जिन्हा क्या तुम मेरे साथ टोक्यो बाकी खाने चलोगी। जिन्हा से है आखिर मैं क्यों जाने लगी तेरे साथ टोक्यो बाजी खाने, नो वे बिल्कुल मैं नहीं चल रही। तो जिन मुझसे नहीं मेरा कुछ गलत इरादा नहीं है एंड मुझे पता है कि तुम मेरे को लाइक नहीं करती, मैं तो बस तुमसे माफी मांगना चाहता था एंड माफी के तौर पे मैं तुम्हें बस कुछ खिलाना चाहता हूँ, सच में मेरा ट्रस्ट करो, मैं बस तुमसे सॉरी बोलना चाहता था। एंड हमारे साथ डैगुन भी आएगा। डैगुन की बात सुनकर ये चश्मे वाली लड़की कहती है क्या वो न्यू स्टूडेंट डैगुन आने वाला है। हाँ बिल्कुल अगर ऐसा है तो हम जरूर चलेंगे। जिन्हा से अरे नहीं मैंने तो हाँ नहीं कहा। तो चश्मे वाली लड़की प्यारी शकल बना के कहती है प्लीज जिन्हा मान जाओ इस बार प्लीज, उस न्यू स्टूडेंट के साथ ये एक डेट हो सकती है। तो ये मोटा और चढ़ा बढ़ा देता है हाँ बिल्कुल वो हमारे साथ आएगा, ये तुम लोगों का डबल डेट हो सकता है। तो जिन्हा भी मान जाती है हाँ ठीक है वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, तो ठीक है मैं चलूंगी। मोटा से थैंक यू स्कूल के बाद मिलते हैं। एंड मोटा वहाँ से चला जाता है एंड जाते अपना मत्था पकड़ के कहता है यार आखिर मैं उन लोगों से क्यों ही पूछे टोकी बाकी खाने के लिए, आखिर मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है, मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा। वो ऐसे ही सोच के जा रहा होता है, तभी उसके सामने आता है मिंसू, जिसे मोटा देखता है एंड उसे वो पल याद आ जाता है, ये तो वही है जो हमेशा डैगुन के साथ रहता है। एंड इसे देखकर भी इसकी फट जाती है। एंड यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम बैंगमैन हाई स्कूल में आते हैं, जहाँ पे ये दो लौंडे बात कर रहे होते हैं कि हमारे स्कूल के बारे में मैटर वेटर कुछ पैसे वैसे की समस्या। तो ये कहता है अरे इन सब पे ध्यान मत दो यार, वैसे वो ने हमें एक काम करने के लिए बोला है, हमें उस न्यू स्टूडेंट को हाँ उनके स्कूल को डैगुन को उसको पेलना है, तो तुम सब रेडी हो ना। ये सबसे हाँ बॉस हम तो इसी के लिए बने हैं। एंड ये सभी बाइक निकालते हैं निकल जाते हैं डैगुन लोगों को
को पीटने के लिए, जिनमें से ये टकला कहता है आज वो साला बचेगा नहीं, आज तो उसको लिटा लिटा के मारेंगे। एंड यही सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं डैगुन लोगों पे जो टोक्यो बाकी खाने जा रहे होते हैं। एंड ये टोटल 4 लोग हैं, डैगुन, जिनमो, जिन्हा एंड वो चश्मे वाली लड़की। यहाँ डैगुन और जिन्हा एक दूसरे को देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये काफी अनकंफर्टेबल है। एंड ये चश्मे वाली लड़कियां पे आए तो ये भी मन में कहती है वाह हम साथ में टोक्यो बाकी खाने वाले हैं, ये तो डैगुन के साथ एक डेट हो सकता है, मुझे उससे प्यार है। एंड वो सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ वो रेस्टोरेंट है, बट वहाँ तो कोई रेस्टोरेंट है ही नहीं। डैगुन कहता भी है ओए क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आ गए? मोटा सेस हाँ ऑफ कोर्स मैं श्योर तो हूँ। तो ये चश्मे वाली लड़की कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट बंद हो गया हो, खैर हम कोई और रेस्टोरेंट में भी जा सकते हैं एंड मुझे कुछ और वक्त भी बिताने को मिल जाएगा डैगुन के साथ। तो मोटा सेस हाँ तुम सही कह रही हो, हमें दूसरे रेस्टोरेंट को देखना चाहिए। तो यहाँ जिन्हा कहती है खैर क्या हमें उसे ढूंढना नहीं चाहिए उस रेस्टोरेंट को, वो यही कहीं हो सकती है। एंड हम डैगुन पे आए तो इस मोटे से कहता है अबे ओए तू मेरे को कुछ छिपा तो नहीं रहा ना, वैसे तेरे को उस रेस्टोरेंट का नाम पता है? मोटा सेस हाँ रेस्टोरेंट नाम। तो डैगुन से अबे ओए तेरे को कुछ पता भी है, सारे कुछ छुपाइयो मत मेरे से। एंड हम डैगुन के पीछे कुछ लोगों को नोटिस कर सकते हैं, वो वही लौंडे लपाटे हैं जो डैगुन को पीटने आए हैं। डैगुन भी उन्हें नोटिस कर लेता है, जिन्हें देखकर डैगुन से ओ तो बात ये है। एंड डैगुन जिन्मो को देख के कहता है तू साले जिन्मो इसके बारे में मेरे को क्या कहेगा? तो ये मोटा घुटनों पे आके माफी मांगने लगता है डैगुन से, भाई मेरे को माफ कर दे, सॉरी मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, प्लीज प्लीज मेरे को माफ कर दियो। यहाँ जिन्हा विशेष है, आखिर इसमें मैं क्यों फंस गया? तो मोटा बताता है मुझे माफ कर देना, वो ने कहा था कि मैं वहाँ तुम्हें भी लेके आऊँ। जिन्ना भी शौक है आखिर इन लोगों को मेरे से क्या चाहिए, मैंने तो उनका कुछ करा भी नहीं है। जिन्हा को देख कर ये दरिंदा से ओह सो क्यूट, तुम तो गुस्से में भी काफी प्यारी लगती हो। एंड उसके साथ ये लौंडा विशेष हाँ तुम सही कह रहे हो, वो ने काफी अच्छा काम किया, चलो उसने हमारी एक रिक्वेस्ट तो मानी। एंड ये डैगुन की ओर आते हुए कहता है खैर उससे पहले हम इसका फील्डिंग सेट करते हैं। एंड हम डैगुन पे आए तो वो जिन्मो से कहता है अबे ओए जिन्मो आखिर इसके बारे में तू क्या कहना चाहेगा? सारे सब कुछ सच सच बताइयो मेरे को, वरना तू आज मरेगा पक्की बात। अब कोर्स इसकी पट जाती है। एंड हम इन लौंडे लपाटे पे आए तो ये लोग भी कहते हैं अब इस कमीने को सिचुएशन समझ नहीं आ रही क्या, हम इसे पेलने आए से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो उस लूजर से आखिर क्यों बात कर रहा है? एंड हम इन दोनों पे आए तो ये विशेष खैर चलो आज इसे खत्म करते हैं। एंड हम डैगुन पे आए तो वो भी अपना बैग निकालता है फाइट करने को। एंड हम देखते हैं डैगुन का ओपोनेंट ये है जो डैगुन से कहता है ओ तू दिखने में स्ट्रॉन्ग तो है बट देखते हैं कि तू कितना टिकेगा। एंड डैगुन विशेष चल आ जा भाई उड़ले। ये टकला तो बहुत ही चौड़ के साथ आ रहा होता है डैगुन को पीटने, बट डैगुन तो उस टकले को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एंड ये डैगुन से कहता है तू साले तू मेरे को इग्नोर कर रहा है, आज तू मरेगा साले पक्की बात। एंड हम डैगुन पे आए तो वो भी रेडी हो गया है। डैगुन भी उस टकले से कहता है चल टकले आ जा भिड़ले फिर यार, इसे जल्दी खत्म करना है। तो ये टकला अटैक कर देता है डैगुन पे। एंड ये कौन सा अटैक है भाई? इसके पोजीशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तक ये कोई सुमो रेसलर है, बट जो भी हो यार अब इस टकले की जब फाइट होने वाली है डैगुन की तो हम इस लौंडे का भी ओपिनियन सुन लेते हैं, जो कहता है उस न्यू स्टूडेंट का तो कोई चांस ही नहीं है कि वो उस टकले को हरा पाए। इस टकले ने मेरे को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी, उसने लगभग मेरे को हरा ही दिया था, तो हाँ इसकी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि डैगुन उससे हार जाए बिकॉज वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड की तारीफ के बाद हम इस टकले पे आए तो डैगुन के शिकंजे में आ चुका है। डैगुन उसका गला ही चॉप कर रहा होता है। इस टकले को देखकर ये लौंडा विशेष अबे साले की मैंने थोड़ी बहुत तारीफ क्या कर दी, ये तो बेकार है साला। एंड हम इस टकले पे हैं तो वो काफी कोशिश करता है छुड़ाने की, बट डैगुन की ग्रिप से कहाँ ही छूटने वाला है। एंड हम इस लौंडे पे आए तो ये उस टकले से कहता है अबे साले आखिर तू क्या कह रहा है, खत्म कर दे साले को, क्या तू सच में ऐसे ही हारने वाला है? ये ऐसे ही बकवास कर रहा होता है, बट डैगुन वो कहाँ छोड़ने वाला है, वो तो चौक करे जा रहा है उस टकले को। एंड टकले पे आए तो भाई इसका सिर लाल हो चुका है, ये अनकॉन्शियस होने वाला है लौंडा। एंड डैगुन भी काफी सीरियस हो गया है। एंड डैगुन उस टकले को अनकॉन्शियस ही कर देता है। डैगुन को देखकर इन सब की पटी है पक्की बात। डैगुन उस टकले को छोड़कर इन सब से कहता है चलो एक तो खत्म हुआ, अब तुम लोगों की बारी, आ जाओ भिड़ लो फिर। एंड हम इस टकले पे आए तो इसका गेम ओवर। भाई ये मुंह से क्या निकल रहा है? भाई ये टकले के मुंह से क्या निकल रहा है वाइट वाइट सा? अबे डैगुन तूने क्या किया है? एंड हम जिन्हा लोगों पे आए तो वो भी शौक में है कि डैगुन ने इस टकले को पेल दिया। एंड डैगुन वो काफी सीरियस हो चुका है। डैगुन उन सब से कहता है तुम साड़ो आखिर तुम मेरे पीछे पड़े क्यों हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फाइट ना करूँ, बट तुम बाज नहीं आने वाले। एंड हम इन दो लौंडे पे आए तो डैगुन की बात सुनकर कहते हैं अबे आखिर ये कमीना क्या बकवास कर रहा है, बट इसने उसको हरा दिया यार,
क्या हम सच में इसे हरा पाएंगे भी? ये सब ऐसे ही सोच रहे होते हैं। किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो डैगन से भिड़ सकें। वो बस खड़े होते हैं एंड हम डैगन पे आते तो जिन्ना के फ्रेंड के पास आता है एंड कहता है क्या तुम थोड़ी देर मेरी बैग कैरी कर सकती हो, बिकॉज इसके साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। एंड डैगन अपना बैग देख के निकल जाता है फाइट करने को एंड अपना हाथ चटकाते हुए उन लौंडों से कहता है ओह अब आएगा ना मजा, चलो अब होगी अब प्रॉपर फाइट, आ जाओ सालो। इनकी हिम्मत तो नहीं होती फाइट करने की, बट अगर यहाँ फाइट नहीं करे तो ये बाद में पिटेंगे, तो ये सब भी रेडी हो जाते हैं एंड घेर लेते हैं अपने डैगन को। डैगन उन सबको देखता है एंड अपने मन में कहता है यार ये कितना एनोइंग है, मेरे को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं, बट जो भी हो मेरे को फाइट तो करना ही होगा। एंड डैगन उनमें से एक को दीवार पे चिपका देता है एंड उसी के साथ घुसड़ दे मारता है इस लौंडे को। डैगन पे ये लौंडा भी चढ़ जाता है, बट डैगन गमले से मिट्टी उठा के इसकी आंखों में फेंक देता है एंड उसके बाद ये जो दूसरा पीले बालों वाला लौंडा होता है ना, वो डैगन पे किक करता है, बट डैगन उसके किक को पकड़ के उसे ये किक दे मारता है एंड उनमें से एक लौंडा डैगन को एक पंच मारता है, बट डैगन इजीली उसे डॉज कर लेता है एंड डॉज करके उसके मुंह पे एक पंच दे मारता है एंड ये पीले वाला लौंडा उठ तो रहा होता है, बट दूसरे सेकंड से किक दे मारता है डैगन एंड इनका गेम ओवर। जिन्मो भी डैगन को देख कर शेष भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी? एंड डैगन पे आया तो पीटे जा रहा है लौंडों को। डैगन एक एक करके सबको पेल देता है भाई लिटरली। अब बचे होते हैं कुछ 3 लौंडे, जिनमें से साइड वाला लौंडा कहता है अबे आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, सालू उससे फाइट करो जाके। तो ये लौंडे लपट से हाँ ठीक है हम जाते हैं एंड ये दोनों भी आते हैं डैगन से फाइट करने, बट ये क्या ही कर लेंगे। डैगन की तरफ आता है एंड एक के पेट पे पंच, दूसरे के मुंह पे एंड तीसरा जो फिर से अटैक बैक कर रहा होता है उसे एक पेट पे लात एंड उसके बाद एक मुंह पे लात और इनका गेम ओवर। डैगन उन सबको सुला के इन दोनों को देखता है एंड उनसे कहता है खैर चलो इनका तो गेम ओवर, अब तुम लोगों की बारी, चलो भाई अब देर किस बात की, आ जाओ भिड़ लो फिर। डैगन की स्ट्रेंथ देखकर भाई इस लौंडी की पट चुकी है पक्की बात। ये भी हक बकाई हुए हालत में कहता तू सच में इंसान ही है ना साले, आखिर तू है क्या चीज। एंड ये अपने फ्रेंड से कहता है क्या हम इसे हरा पाएंगे भी, बट खैर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर हम यहाँ फाइट नहीं करे तो हो सकता है कि हम बचे ही ना, तो हमें फाइट तो करनी होगी। तो इसके बगल वाला लौंडा कहता है हाँ हमें फाइट करनी होगी एंड शायद तक हम जीत सकते हैं, शायद तक मेरे को लगता है, बिकॉज मैंने डैगन की फाइटिंग टेक्निक देखी है, मैंने उसे शुरू से ऑब्जर्व किया है, तो मुझे इतना तो पता है कि वो कैसे फाइट करता है, तो हम उसी की फाइटिंग टेक्निक को उसी के डिसएडवांटेज में यूज करके उसे हरा सकते हैं। ये सोचकर ये दोनों भी रेडी हो गए हैं डैगन से फाइट करने को, बट कि उनकी फाइट होती वहाँ कुछ और लौंडे लपाटे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डैगन शेष ओ तो अभी और भी कुत्ते आ गए हैं। खैर ये काफी मजेदार है एंड यहाँ कुछ 6 लौंडे आए हैं, जिनमें से सबसे आगे वाला लौंडा कहता है अबे यार हम इस एक लौंडे को हराने के लिए वेपन्स लेके आए हैं, यार मेरे को ऐसी फाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे लोगों की तोड़ाई करने में बहुत मजा आता है। हाँ वो तो देखेंगे किसकी तोड़ाई होगी। तो ये सबसे आगे वाला लौंडा होता है ना, वो इस लौंडे के पास आता है, तो ये साइड वाला लौंडा शेष ओ तो तू आ गया, खैर आखिर तेरे को इतनी देरी कैसे हो गई। तो बगल वाला लौंडा शेष हाँ मेरे को माफ कर दियो यार, वो मैं थोड़ा काम में बिजी था ना। एंड हम डैगन पे तो उसे कहाँ घंटा फर्क पड़ने वाला है, वो तो काम लिए खड़ा होता है। डैगन का ये एटीट्यूड देखकर ऑफकोर्स इस लौंडे की किल से ये डैगन से कहता है तू साले आज तो तू पिटेगा पक्की बात, आज मैं तेरे को बेसबॉल का बल्ला टूटते तक मारूंगा, तू रेडी तो है ना बास्टर्ड कमीने। अपने लौंडो लपाटों को देखकर ऑफकोर्स इस लौंडे की थोड़ी हिम्मत बढ़ती है एंड कहता है मेरे को बिलीव है कि तू ही इस फाइट को विन करेगा, इस न्यू स्टूडेंट के पेल दो साड़े को। एंड हम डैगन पे हैं तो वो काफी बोरिंग फील कर रहा है, वो अपने मन में कहता है यार ये सब मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों होता है। डैगन ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ कुछ लौंडे लपाटे आते हैं। डैगन एंड ये 2 लौंडे भी उसे देखते हैं एंड शॉक हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ आ गया है द ग्रेटेड, द मास्टरमाइंड, द पीक ऑफ वर्ल्ड मिन्सू, अपना डैगन का जिगरी यार। डैगन मिन्सू से कहता है अबे आखिर तू यहाँ कैसे आ गया। एंड हम देखते हैं मिन्सू के पीछे भी कुछ लौंडे लपाटे हैं। डैगन उनसे फिर से पूछता है भाई आखिर तेरे को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। एंड हम देखते हैं वहाँ आ गए हैं मनहो, मिनजोंग एंड होजुंग, जो आते हुए कहता है ओ यहाँ कुछ मजेदार चल रहा है। डैगन से ओह तो तुम लोग हो, बट तुम्हें इस प्लेस के बारे में पता कैसे चला। तो मिन्सू डैगन से कहता है ये तो हमें जिन्मो ने मैसेज करके बताया था। जिन्मो इशारे से मिन्सू से कहता है भाई मत बताओ उसे, बट मिन्सू
उसे वो बता देता है। मनहो लोगों को देखकर इसकी भी पट चुकी है पक्की बात। भाई तुम जरा इसका शकल देखो, इसके गोटे मुंह पे आ चुके हैं पक्की बात। एंड मिंजो पे आए तो वो थोड़ा शर्माते हुए डेगुन से कहता है, हाँ मैंने सोचा था कि हमें हेल्प की जरूरत हो सकती है, इसीलिए मैंने इन सबको भी बता दिया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं करा ना। मिंजो की ऐसी हरकत देखकर ऑफकोर्स इस लौंडे की किलस जाती है। एंड ये मिंजो से कहता है, तू साले कमीने, क्या तू सच में मजाक कर रहा है? तू मजाक कर रहा है मेरे साथ? साले मतलब तेरा शुरू से प्लान था हम लोगों को बिट्रे करने का। तेरे को पता है ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? तू साले कमीने, तू नहीं बचने वाला। ऑफकोर्स इसकी ऐसी बात सुनकर मिंजो की फट जाती है, बट डेगुन वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड इसके बाद मिंजो जिन्ना को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर मैं इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे ही बिट्रे कर सकता था, मेरा दिल नहीं माना। एंड उसके बाद मिंजो उन लौंडे लपाटों से कहता है, खैर मेरे को अब फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी को बिट्रे करूं या किसी के साथ रहूं या किसे सपोर्ट करूं, ये मेरी मर्जी है। एंड तुम लोग सालू आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? वोनवू सेयोंग किम सालू, उनके से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स मिंजो की ऐसी बात सुनकर इनकी क्लास जाती है। ये भी कहते हैं, तू साले क्या सच में उनको बिट्रे करने वाला है? तेरे को पता भी है ना बेंगुम तेरे साथ क्या कर सकता है? तू साले बास्टर्ड। यहाँ जिनमो की भी काफी ज्यादा क्लास जाती है, बट मन उसे संभालते हुए कहता है, भाई रुक जा, इतना काफी है, तू आगे कुछ मत बोल, नहीं तेरे को ही प्रॉब्लम होगी। एंड ये सब लौंडे लपाटे रेडी हो गए फाइट करने को। तो मन उन सबसे कहता है, भाई देख ले, हम 3 लोग हैं एंड हम 3 लोग डेगुन की तरफ से फाइट करने वाले हैं। तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एंड तुम लोग भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एंड मानो मिनसू से कहता है, अबे तू फाइट नहीं करने वाला क्या? तेरे को भी हमारे साथ फाइट करना होगा, देख नहीं रहा वहाँ काफी लौंडे हैं। तो मिनसू से, भाई बट मेरे को फाइटिंग नहीं आती, मैं बस यहाँ से देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो ये लौंडा मन उन लोगों को कहता है, ओ तो तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम 3 हम सबको हरा सकते हो? ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज हम तुम सबको पेल कर बॉस के पास ले जाएंगे, वो ही तुम्हारा फैसला करेगा आखिर तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। तो होजुंग उनसे कहता है, अबे तुम लोग कितना बकवास करते हो यार, चलो अब जल्दी से फाइट स्टार्ट करो। एंड हम डेगुन पे आए तो मन्नो को देखकर उससे कहता है, भाई तू सौर तो है ना? एंड ये सब भी रेडी हो गए फाइट करने को। एंड ये लौंडे लपाटे ये तो अपना वेपन ही निकाल लेते हैं। एंड अपना वेपन निकाल कहते हैं, देख ले, क्या तुम लोगों को सच में हमसे भिड़ना है? हमारे पास वेपन्स है एंड तुम लोग हमारे साथ बिना वेपन्स के तो जीत ही नहीं सकते। तो मनहो से, भाई शायद तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं, फाइट में वेपन्स यूज करना थोड़ा बेकार लगता है यार, बट तुम लोग यूज कर रहे हो तो इसमें कोई गलत नहीं है कि हम लोग भी यूज करें। एंड मनहो अपना बैग निकालता है। एंड हम होजुंग पे है तो वो अपना फाइल निकालता है। एंड मिनजोंग यहाँ मनहो अपने बैग से निकालता है एक मेटल का रॉड। भाई ये लोग साले स्कूल जाते हैं, स्कूल बैग में मेटल रोड लेके चलते हैं। मैं क्या बोलूं अब इनके बारे में, जिस बैग में किताब रखना चाहिए ये मेटल रोड रख के घूमते हैं। एंड ये तीनों अपना अपना वेपन्स निकालते हैं। चलो मनहो का ठीक है, वो एक मेटल रोड रखा है। एंड मिनजोंग का भी चलो ठीक ही है यार, वो ब्रास नकल पहना हुआ है। बट ये साला मोटा ये क्या लेके आ गया है? साले मोटे इसका यूज गाड़ियों के नट बोल्ट खोलने के लिए करा जाता है, तूने फाइट करने को साले ये क्या लेके आ गया है? मेरे को मेरी हंसी नहीं रुक रही। एंड ये लोग उन लौंडे लपाटों से कहते हैं, चलो भाई अब होगी प्रॉपर फाइट, वेपन वर्सेस वेपन। डेगुन भी उन लोगों को देखकर कहता है, अबे सालो तुम लोग बैगों में ये सब रख के घूमते हो, सालो तुम सच में हाई स्कूल स्टूडेंट ही हो ना? मनहो को देखकर ये 2 लौंडे भी बात कर रहे होते हैं। ओ तो वो मनहो है, मैंने सुना है कि वो एक लेजेंडरी वेपन मास्टर है। तो इसके बगल वाले लौंडे से, क्या सच में? भाई अगर वो वेपन मास्टर है तो हम उससे कैसे जीतने वाले हैं? एंड हम मनहो लोगों पे आए तो वो इतने ही वेट करने वाले हैं, वो रेडी हो जाते हैं फाइट करने को। एंड ये लौंडे भी मनो उन पे वेपन पॉइंट करते हुए कहता है, देख लो ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुम इससे आगे बढ़े तो तुम्हारी बुरी तोड़ाई होगी। तो ये लौंडा कहाँ पीछे हटने वाला है? अबे तू कितना बकवास करता है। मानो शेष, चल देखते हैं कौन कितना बकवास करता है। एंड इन दोनों की भसड़ हो जाती है। ये लौंडा तो अटैक ही कर देता है डेगुन पे, बट डेगुन उसकी आंखों में कुछ फेंक के मारता है एंड उसके पेट में एक लात। एक ही बार में लौंडे का गेम ओवर। चलो यहाँ तक तो ठीक था भाई। इसके बाद जो हुआ ना, मुझे पर्सनली इस लौंडे के लिए बहुत बुरा लगा भाई। दूसरे सेकंड में मनहो इसके गोटे तोड़ देता है। अबे साले ये नहीं करना था, मैं इसके साथ नहीं हूँ भाई। एंड उसके बाद मुंह पे एक लात। मनहो को देखकर ये 2 लौंडे भी भाई हम नहीं लड़ रहे इससे, भाई ये हमारी अंडे तोड़ देगा, हम तो बाप बनने लायक भी नहीं रहेंगे। एंड अब मनहो पे आए तो वो उस दूसरे लौंडे का भी बल्ला उठा लेता है एंड रेडी हो गया 4 लौंडों से अकेले फाइट करने को। वो उन सबसे कहता है, ओह अब 2 वेपन हो गए हैं, अब आएगा ना मजा।
एंड हम इन लौंडे पे आते ये भी कहते हैं भाई क्या हमें सच में इससे फाइट करनी होगी, अबे ये अंडे तोड़ता है यार, हम इससे कैसे फाइट करेंगे। बट दूसरा लौंडा कहता है अबे तेरे को याद है ना, अगर हम फाइट नहीं करें तो हमारा क्या हाल होगा, बॉस हमारी क्या हालत करेंगे। तो ये लौंडे हिम्मत जुटाते हैं, रेडी हो जाते हैं फाइट करने को। बट मनो वो कहाँ कुछ करने वाला है, वो तो बस हंस रहा होता है एंड कहता है आ जाओ सालो। तो एक लौंडा अटैक कर देता है मनो पे, बट मनो उसके अटैक को डॉज करके उसके पिछवाड़े में बैठ दे मारता है। भाई ये क्या है, ये क्यों है, मजे आ गए मेरे को देख के। ये फाइट कम फनी मूवमेंट ज्यादा लग रहा है मेरे को। ये गैंडे भी चढ़ जाता है मनो के ऊपर जैसे कि ये कुछ कर लेगा, बट होजुंगी से एक रैप्टा दे मारता है। अब इसका वेपन कहाँ है, एक ही रैप्टे में शकल बिगाड़ दिया लौंडे का। एंड इसके बाद जो होजुंग करता है भाई अबे तू क्या कर रहा है साले, उसकी सर पड़ जाएगा, सुन जा रहा है इसकी आंखें देखो, आंखों में खून सवार है पक्की बात। एंड भाई ये जो वेपन लाया है ना, अबे तू गैरेज वैरेज में काम करता है क्या। एंड इसके बाद हम इन दो लौंडे पे आते हैं। बट भाई तुम जरा ध्यान से देखो इस लौंडे का हाथ कहाँ जा रहा है, अबे साले ये क्या कर रहा है तू। बट वो दूसरा लौंडा एक बोतल ही उठा लेता है एंड फेंक के मारता है मिनजोंग पे। एंड उसके बाद एक लात दे मारता है मिनजोंग के पीठ पे, बट की वो किक मिनजोंग को पड़ता, होजुंग उसे एक लात दे मारता है। साले तू मेरे फ्रेंड को मारेगा कामीने। ऑफकोर्स वो फाइट देखकर इस लौंडे की फटेगी। डैगन उससे कहता भी है अबे तुम सालों आखिर मेरे पीछे पड़े क्यों हो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुम लोगों को शांति से रहना सीख लेना चाहिए। तो ये दो लौंडे से खैर अब फर्क नहीं पड़ता, हमें तेरे फाइटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो है, तो हम तेरे को हरा सकते हैं, तो आज चल भिड़ ले, फिर आज तू पिटेगा एंड मरेगा। एंड ये लौंडा अपना शर्ट उतारते हुए डैगन की तरफ जाता है। एंड इसका पोजीशन देख के ऐसा लग रहा है शायद तक ये कोई ग्रैपलर है। डैगन उसे देखते ही पहचान लेता है, शायद तक ये कोई ग्रैपलर है। एंड दूसरे सेकेंड ये लौंडा अटैक कर देता है डैगन पे, बट डैगन उसे कहाँ ग्रैप करने देने वाला है, वो उसके ग्रैप को ब्लॉक कर लेता है। एंड उसके बाद उसके कनपट्टी में एक रैप्टा। एंड वो जो दूसरा लौंडा होता है वो डैगन के पीछे आ जाता है एंड डैगन को किक मारता है, बट डैगन उसे इजीली डॉज कर लेता है। बट इसी मौके का फायदा उठा के वो दूसरा लौंडा डैगन को ग्रैप कर लेता है, भाई उसे पकड़ ही लेता है। एंड वो कहता है अब साले अब तू नहीं छूटने वाला, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फाइटर भी आज तक मेरे ग्रैप से नहीं निकल पाए, अब तो तेरी फील्डिंग सेट है बेटा, आज तू मरेगा। बट डैगन उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला है, वो तो कामली खड़ा होता है। एंड उसके बाद एक क्रेजी फुटवर्क के साथ डैगन उसके ग्रैप से ही निकल जाता है, बट की डैगन प्रॉपरली उसके ग्रैप से निकल पाता। ये लौंडा डैगन पे एक सुप्लेस दे मारने वाला होता है, बट डैगन बीच हवा में ही अपना मूवमेंट चेंज करता है एंड एक दीवार को पकड़ लेता है। एंड उसके बाद वो अपने एक हाथ जमीन पे रखता है, बट हम देखते हैं इस लौंडे ने अभी भी डैगन को छोड़ा नहीं होता, तो डैगन उसे जमीन पे रोल ही करने लगता है। एंड एक मूवमेंट पे आके इस लौंडे की ग्रिप थोड़ी ढीली होती है, इसी मौके का फायदा उठा के डैगन उसकी ग्रिप से निकल के एंड एक पंच दे मारने वाला होता है इस पे, बट ये वो पंच कर पाते उसके पीछे उसका फ्रेंड आ जाता है एंड डैगन के किक दे मारता है, बट डैगन बहुत ही मुश्किल से उसके किक को डॉज कर पाता है एंड वहां से पीछे हट जाता है। डैगन भी अपने मन में सोचता है अबे ये लोग कितना एनोइंग है, ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। एंड हम इन दो लौंडे पे आए तो ये जो खड़ा लौंडा होता है ना, वो अपने फ्रेंड से कहता है भाई तू ठीक तो है ना। एंड यार इनका नाम लेना थोड़ा सही होगा, जो ये गिरा हुआ है उसका नाम है जिनगैन एंड इनमें से जो डैगन को ग्रैप करा था ना उसका नाम है मैनजेंग। मैनजेंग उठता है एंड डैगन को देखते हुए कहता है ये थोड़ा डेंजरस होने वाला है, सारे जिनमों ने हमें ये बताया नहीं, हमें केयरफुली फाइट करना होगा इस मॉन्स्टर से। तो ये लौंडा विशेष हाँ बिल्कुल मैं समझ गया। एंड इस लौंडे का नाम है जिन्हो। जिन्हो डैगन को देखकर कहता है, जिन्हो डैगन को देखकर अपने मन में कहता है इसकी अटैक तो वाकई अनमेजरेबल है, आखिर हम इसे कैसे हराने वाले हैं। एंड इसी के साथ ये लौंडा एक किक दे मारता है डैगन पे, बट डैगन नीचे बैंड होकर उसकी किक को डॉज कर लेता है। एंड इसके बाद काफी सारी किक मारता है डैगन पे, बट डैगन उसके अटैक को ब्लॉक करे जा रहा है। एंड हम डैगन पे आए तो वो जिन्मो के सारे अटैक को डॉज करे जा रहा है। जिन्मो एक फाइनल किक मारता है डैगन पे, बट डैगन उसे भी इजीली डॉज कर लेता है एंड अपने मन में कहता है ये किक वाकई डेंजरस थी। एंड इसके बाद डैगन फाइट रिटेलिएट करते हुए एक पंच मारने वाला होता है जिन्मो पे एंड जिन्मो भी रेडी हो गया उसके पंच को डॉज करने को, बट यहाँ की डैगन पहले पंच कर पाता, जिन्मो ही उसे पंच कर देता है, बट वो प्रॉपरली पंच नहीं करता, वो पीछे हट जाता है बिकॉज उसे पता था कि अगर वो पंच करा तो डैगन का पंच भी उसे लगेगा। एंड ऐसा हुआ तो उसका गेम ओवर। डैगन जिन्मो को देखकर कहता है यार ये कितना टेक्निक के साथ फाइट कर रहा है। एंड उसके बाद मैदान में आता है ये सूमो रेसलर एंड अब होगी डैगन की 1 vs 2 की फाइट। जिन्मो डैगन को कहता है अब तेरे को पता चलेगा कि असली फाइट होती कैसी है। डैगन विशेष अबे तुम लोगों ने कभी असली फाइट करी भी है। एंड इसी के साथ डैगन रश कर देता है इन लौंडों पे
बट वो लौंडा एक किक मारता है, बट डेगुन उसे ब्लॉक करते हुए दूसरे लौंडे का पंच भी ब्लॉक करते हुए नीचे से जाता है। अपने लौंडे की ये फाइटिंग टेक्निक देख किस लौंडे की फट चुकी है पक्की बात। तुम जरा इसका शकल देखो, होपलेस। एंड ये दोनों ही डेगुन पे अटैक करते हैं, बट डेगुन इन दोनों की अटैक को बहुत ही इजीली डॉज एंड ब्लॉक कर रहा होता है। डेगुन इजीली भाई इजीली इन सब के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है या तो डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। ये सब भी शौक में। अबे ये क्या चल रहा है आखिरकार। ये फाइट जितनी ज्यादा लंबी खींचेगी उतनी इंसेन होती जा रही है। एंड ये जो ग्रेपलर होता है ना, डेगुन को फिर से ग्रैप करने की कोशिश करता है, बट डेगुन वो कहाँ आने वाला है इसके हाथ में। एंड इसके बाद ये लौंडा तो लगभग डेगुन को ग्रैप कर ही लेता है, बट डेगुन इस बार कहाँ किसी जाल में फंसने वाला है। वो उससे कहता है अबे ये टेक्निक मैंने तेरे पहले भी देख ली है यार, ये मेरे पे अब वर्क नहीं करने वाला। एंड हम देखते हैं डेगुन ने इसका गुद्दी ही पकड़ लिया है भाई। मजा आ गया मेरे को देख के। उसे बचाने जिन्मो भी आता है, बट डेगुन उस ग्रैपलर को दूर फेंक के रेडी हो गए जिन्मो से फाइट करने को। एंड जिन्मो पे आए तो वे किक दे मारने वाला होता है डेगुन पे। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये काफी डेडली किक है, बट डेगुन वो तो कामली खड़ा है एंड कहता है यार ये सब स्किल तूने पहले ही मेरे पे यूज कर रखा है तो इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड इसी के साथ डेगुन नीचे बेंड होकर उसके किक को डॉज करता है एंड उसके किक में किक दे मारता है, जिससे इस लौंडे की बैलेंस बिगड़ती है एंड वो जमीन पे गिर जाता है। एंड इसके बाद डेगुन वो तो इसे करसी करने वाला होता है अपने पैरों तले एंड कर भी देता है। मेरे को नहीं लग रहा कि ये लौंडा बुटने वाला है, बट हम देखते हैं इस लौंडे ने डेगुन किक को ब्लॉक कर लिया है। बट डेगुन वो रुकने वाला है अजी घंटा, वो तो एक और पंच मारने वाला होता है इस लौंडे पे। एंड ये पंच पड़ता है सीधे इस लौंडे के मुंह पे। इसकी शकल बिगड़ी है पक्की बात भाई। तुम जरा इसका शकल देखो, नाक टूटी है भाई लौंडे की। एंड इसी के साथ ये लौंडा तो खत्म। एंड डेगुन ग्रेपलर से कहता है भाई तेरा फ्रेंड तो अब खत्म, अब तेरी बारी। एंड अब मिन्सू पे है तो वो डेगुन की फाइट देख कर कहता है वाओ डेगुन इज रियली स्ट्रॉन्ग, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड हमारी दोनों बेडी भी हैरान है भाई डेगुन की फाइट को देखकर। एंड डेगुन पे आए तो वो चिल्ल खड़ा है। डेगुन उस ग्रैपलर से कहता है भाई अब तू कितना लेट करने वाला, चल भिड़ ले यार। एंड हम इस ग्रैपलर पे आए तो ये भी थोड़ी बहुत शौक में तो है। डेगुन उस ग्रैपलर की ओर जाता है। एंड हम इस ग्रैपलर पे आए तो ये कुछ सही हालत में तो नहीं है मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल फिर भी वो खड़ा कर लेता है, मतलब खड़ा हो जाता है फाइट करने को। एंड फिर से डेगुन पे सुमो अटैक कर देता है, बट डेगुन भी अपना पंच प्रिपेयर करा होता है। एंड इसी के साथ इस लौंडे के मुंह पे एक डेडली पंच एंड दूर जाके गिरता है लौंडा, बट कि वो प्रॉपरली गिर पाता। डेगुन उसका अटैक ही उसी पे कॉपी करके उसी पे यूज कर देता है एंड उसे टैकल करते हुए जमीन पे दे मारता है। यहाँ भी हार नहीं मान रहा होता ये लौंडा, तो डेगुन उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। एंड उसके बाद डेगुन इस सुमो रेसलर को पंच करने वाला होता है एंड पंच करते हुए कहता है चल फिर इसे खत्म करते हैं। एंड इसी के साथ एक डेडली पंच एंड इस लौंडे का भी गेम ओवर। बट डेगुन क्या वो यही रुकने वाला है? आजी ना मेरी जान। डेगुन तो उसे मार ही जा रहा होता है मुक्के ही मुक्के। डेगुन को देखकर जिन्ना भी से वाओ, ये लौंडा ब्लॉक तो कर रहा है डेगुन को पंचेस को। एंड डेगुन से कहता है भाई रुक जा, क्या तू मेरे को मार के ही मानेगा, प्लीज प्लीज रुक जा यार। एंड इसी के साथ लौंडे ने पूरा फेस कवर कर लिया है अपने हाथों से। हाँ उसको भी पता है अगर वैसे नहीं करता तो अब तक उसकी फेस पूरी तरह बदल चुका होता। तो डेगुन उससे कहता है ओ क्या तेरे को सच में ये करना है? साले तुम लोगों ने ही फाइट शुरू करी थी, तुम साले मदर। एंड इसके बाद डेगुन इस लौंडे को चौक ही करने लगता है। वो लौंडा कहता भी है भाई मेरे को रुक जा यार, मैं मर जाऊंगा। बट डेगुन से साले मैं तो रुकने से रहा, तू मरे या ना मरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड तू मेरे को वॉन गुन के बारे में सब कुछ बताएगा, आखिर उसने तेरे को यहाँ क्यों भेजा। एंड डेगुन उसके गले को इतना ज्यादा जोर से चौक करता है इस लौंडे का पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है। एंड हम होजुंग पे आए तो वो भी एक मोटे को पीट रहा है भाई, मोटा वर्सेस मोटा। ये प्रॉपर फाइट है, ऐसी फाइट देखनी चाहिए। एक सुअर वर्सेस दूसरा सुअर, मतलब सुअर वर्सेस सुअर। एंड इन लौंडों ने भी सबको लेटा दिया है। मन हो डेगुन से कहता है ओए डेगुन तूने वहाँ सब कुछ संभाल लिया ना? डेगुन से हाँ सब कुछ खत्म हो ही गया है लगभग, मुझे बस इस लौंडे से कुछ बात करनी है। बट ये लौंडा ये भी अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड हम देखते हैं लौंडे ने सबको लेटा दिया। एंड उन सबको पीट के डेगुन कहता है ठीक है तो अब इनका तो गेम हो गया, तो चलो अब चलते हैं। बट मन हो मेरे को नहीं लगता कि उसका भी थोड़ा बहुत मन भरा है। वो भी डेगुन से कहता है यार हम थोड़ी बहुत और मजे करते हैं ना, क्यों ना हम इसके और भी लौंडे लपाटों को पीटे जाके इन्हीं की स्कूल में। तो अपना डेगुन से अब ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तो सच में उन्हीं की तरह पागल बनना चाहता है? यार इतना काफी है, चल चलते हैं। एंड डेगुन मन हो को कहता है वैसे थैंक यू मेरे
हेल्प करने के लिए। डैगन की ऐसी बात सुनकर ये तीन लौंडे तो ब्लश करने लगते हैं। भाई हम तो दोस्त है ना, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम ठीक हैं एंड तू जब चाहे तब हमसे हेल्प मांग सकता है। अगर तू हेल्प नहीं भी मांगेगा तो हम हेल्प करेंगे ही, इवन तू हमारा फ्रेंड है यार। मिंसू भी डैगन से पूछता है भाई तू ठीक तो है ना। एंड डैगन जिन्मो को देखकर उससे कहता है सालिस के बारे में मेरे को सब कुछ बताइयो। जिन्मो से ठीक है सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एंड डैगन को वो मोमेंट याद करके जिन्मो की फट जाती है लिटरली। एंड वो डैगन से कहता है मैं अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं आपको गुलाम बन के रहूंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ज्वाइन करा लो, मैं तुम्हारे लिए लॉयल बन के रहूंगा। डैगन से अबे तू मेरे को फिर से एम्बेरस फील करा रहा है, साले चुप कर अब। एंड हम जिन्हा लोगों पे आए तो वो भी कहते हैं क्या फाइट खत्म हो गई। एंड हम चश्मे वाली लड़की पे आए, वो तो बहुत ही एक्टिंग करती हुई कहती क्या डैगन ने मेरे लिए कितना सब किया, उसने मेरे को बचाने के लिए ये सब किया, क्या सच में डैगन मेरे को इतना प्यार करता है। वो सब ऐसा सोच ही रही होती है, तभी डैगन उसके क्लोज आ जाता है, भाई काफी क्लोज। एंड इस चश्मे वाली लड़की से कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो ये चश्मे वाली लड़की अपने मन में कहती है क्या डैगन ने मेरे को पकड़ा है, क्या यही प्यार है, क्या सच में डैगन मुझसे प्यार करता है। एंड ये सब सोच के लड़की ब्लश करने लगती है। तो डैगन उससे कहता है खैर अब फाइट खत्म हो चुका है तो मुझे मेरा बैग दे दो। एंड डैगन अपने मन में कहता है यार ये सब मैं नहीं करना चाहता था, बट ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर चलो ये सब खत्म हुआ, बट मैं डायरेक्टर को क्या बोलने वाला हूँ। एंड इसके बाद हम देखते हैं इन चारों का बेडेस पैनल। एंड इसके बाद जिन्ना एंड अराया वहाँ से चले जाते हैं। एंड हम इसके बाद आते हैं मिनजिन एंड होजुंग पे, जो कह रहे होते हैं यार ये फाइट इतनी भी अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा कि यहाँ कोई ये डेडली फाइट होगी। एंड हम डैगन पे आए तो वो कहता है बकवास मत करो, चल हम भी चलते हैं अब यहाँ से। एंड जिन्मो वो थोड़ा बुरा फील तो कर रहा होता है ये सब घसीटने के लिए उनको। एंड इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। एंड हम आते हैं जिन्ना एंड अराया पे। जिन्ना अराया से माफी मांग रही होती है कि मेरे को माफ कर दे, मेरे वजह से तेरे से कोई ये सब में घुसना पड़ा, अगर मैं ना जाती तो तुम्हें भी जाना नहीं पड़ता, तो मेरे को माफ कर देना यार। तो अराया से अरे फिक्र मत करो, मेरे को तो काफी मजा आया, मैं तो और चाहती हूँ कि मैं उस न्यू स्टूडेंट डैगन के साथ और भी वक्त बिता पाऊँ। तो इन्हा से हाँ ठीक है, हम कभी और फिर से चलेंगे। एंड इसी के साथ वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एंड हम आते हैं जिन्मो एंड डैगन पे। जिन्मो डैगन का कंधा पकड़ के कहता है यार तूने काफी बढ़िया काम किया, बट क्या तेरे पास 10,000 वॉन है। तो जिन्मो से यार बट मेरे पास अभी फिलहाल में तो नहीं है। तो डैगन से अरे खैर कोई बात नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चल ठीक है चलते हैं। एंड आज तूने बहुत ही बढ़िया काम कर, इसके लिए थैंक यू। एंड इसके बाद हम आते हैं इन्हा पे, जो हॉस्पिटल में किसी से मिलने आई होती है। एंड ये शायद तक उसका कोई ब्रदर है, अब बिग ब्रदर है, लिटिल ब्रदर, आई डोंट नो। जिन्ना अपने भाई को देखती हुए मन में कहती है मैं उन सबको पनिश जरूर करके रहूंगी जिसने आपको हार्म किया है, आप बस थोड़ा वेट करिए, मैं सब कुछ कर लूंगी। एंड जिन्ना वहीं बैठ के उस फाइट को सोच रही होती है, डैगन एंड मनहो लोगों की फाइट को। एंड हम इसके बाद आते हैं इस लौंडे पे, वोनवुक पे, जो गेम खेलते हुए कहता है यार ये ऑटोमेटिक कॉम्बैट गेम ये मेरे को काफी पसंद है, ये फंक्शन मुझे हर एक गेम में चाहिए, आई लाइक दिस गेम। वो ऐसे ही बैठ के बात कर रहा होता है, तभी वहाँ 4 लौंडे आते हैं। ये वही लौंडे लपाटे हैं यार जिन्मो लोग। उन्हें देखकर वोनवुक से अबे सालो कुत्तो, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, क्या तुम लोगों को मेरे से कोई बात करनी है क्या, अगर है तो जल्दी जल्दी बको। एंड जिन्मो इन्हा की बात को याद करके काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि कैसे इसने इन्हा को उनको बेच दिया था।